नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही साइबर सेल ने दबिश देते हुए जामनगर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था डिजिटल अरेस्ट मामले में। उसी मामले में एक बार और जो एक साइबर क्राइम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 7 अभियुक्तों को जामनगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सातों जो है अपने बैंक अकाउंट को रेंट पर दिया करते थे और उसी मामले में जब तफ्तीश साइबर पुलिस कर रही थी, एक बार फिर जो है साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हाथ लगी है। दरअसल एक ऐसे 2 कपल को डिजिटल अरेस्ट किया था एयरपोर्ट पर। कई ऐसे अधिकारी बनकर उस कपल को डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बैंक अकाउंट से करीबन 20 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है वो जो है वो ट्रांसफर करवा लिया था। शिकायतकर्ता ने सूरत साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसी के आधार पर सूरत क्राइम सेल की जो टीम है वो दबिश देते हुए जब छानबीन किया तो एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल डिजिटल अरेस्ट मामले में कोई भी ऐसे किसी भी शिकायतकर्ता को डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। इसी पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल ने पहले ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसी मामले में और तहकीकात जो है वो शुरू थी। आज जो है साइबर सेल ने 7 और अभियुक्तों को इसी मामले में गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे साइबर क्राइम तफ्तीश करती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। पुलिस कमिश्नर सर सूरत सिटी के द्वारा दी गई सूचना अंतर्गत साइबर क्राइम सेल द्वारा पिछले दिनों एक डिजिटल अरेस्ट का केस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें सूरत सिटी के एक कपल को साइबर क्रिमिनल्स द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उनको धमकाया गया था कि आपके अगेंस्ट बॉम्बे में क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड है। ब्लू डार्ट कंपनी का कर्मचारी बनके और पुलिस बनके इनको साइबर क्रिमिनल्स ने डिजिटली अरेस्ट किया और उनको बताया गया कि आपको अगर पुलिस कार्रवाई से बचना है तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं उसमें वेरिफिकेशन के लिए पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो आपको बाद में वापस मिल जाएंगे। तो उनके पास से 20,50,000 रुपये इस तरह से ट्रांसफर कराए गए थे। इसमें साइबर क्राइम सेल द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके पिछले दिनों जामनगर से 2 आरोपी को अरेस्ट किए गए थे। इसी केस में आगे चलते हुए साइबर क्राइम सेल के द्वारा और 7 लोगों को जामनगर से अभी आज अरेस्ट किया गया है, जिसमें नूर मोहम्मद राजकोटिया, सुल्तान अलुला, एजाज दरवेश, यशपाल चौहान, मंजीत सिंह संधे, राजदीप सिंह चुड़ासमा और सत्यपाल सिंह, ऐसे कुल 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से ये लोग जो है वो अकाउंट भाड़े पे लाते हैं, खुद का अकाउंट भी भाड़े पे देते हैं और ये जो पैसे आते हैं साइबर क्राइम के डिजिटल अरेस्ट के वो अकाउंट से विड्रॉ करके यूएसडीटी में कन्वर्ट वगैरह करने का काम करते थे। इस केस में इन 7 लोगों को अभी अरेस्ट करके उनके कोर्ट से रिमांड लिए गए हैं और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की कामगिरी यहाँ चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही साइबर सेल ने दबिश देते हुए जामनगर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था डिजिटल अरेस्ट मामले में। उसी मामले में एक बार और जो एक साइबर क्राइम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 7 अभियुक्तों को जामनगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सातों जो है अपने बैंक अकाउंट को रेंट पर दिया करते थे और उसी मामले में जब तफ्तीश साइबर पुलिस कर रही थी, एक बार फिर जो है साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हाथ लगी है। दरअसल एक ऐसे 2 कपल को डिजिटल अरेस्ट किया था एयरपोर्ट पर। कई ऐसे अधिकारी बनकर उस कपल को डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बैंक अकाउंट से करीबन 20 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है वो जो है वो ट्रांसफर करवा लिया था। शिकायतकर्ता ने सूरत साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसी के आधार पर सूरत क्राइम सेल की जो टीम है वो दबिश देते हुए जब छानबीन किया तो एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल डिजिटल अरेस्ट मामले में कोई भी ऐसे किसी भी शिकायतकर्ता को डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। इसी पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल ने पहले ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसी मामले में और तहकीकात जो है वो शुरू थी।
आज जो है साइबर सेल ने 7 और अभियुक्तों को इसी मामले में गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे साइबर क्राइम तफ्तीश करती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। पुलिस कमिश्नर सर सूरत सिटी के द्वारा दी गई सूचना अंतर्गत साइबर क्राइम सेल द्वारा पिछले दिनों एक डिजिटल अरेस्ट का केस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें सूरत सिटी के एक कपल को साइबर क्रिमिनल्स द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उनको धमकाया गया था कि आपके अगेंस्ट बॉम्बे में क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड है। ब्लू डार्ट कंपनी का कर्मचारी बनके और पुलिस बनके इनको साइबर क्रिमिनल्स ने डिजिटली अरेस्ट किया और उनको बताया गया कि आपको अगर पुलिस कार्रवाई से बचना है तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं उसमें वेरिफिकेशन के लिए पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो आपको बाद में वापस मिल जाएंगे। तो उनके पास से 20,50,000 रुपये इस तरह से ट्रांसफर कराए गए थे। इसमें साइबर क्राइम सेल द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके पिछले दिनों जामनगर से 2 आरोपी को अरेस्ट किए गए थे। इसी केस में आगे चलते हुए साइबर क्राइम सेल के द्वारा और 7 लोगों को जामनगर से अभी आज अरेस्ट किया गया है, जिसमें नूर मोहम्मद राजकोटिया, सुल्तान अलुला, एजाज दरवेश, यशपाल चौहान, मंजीत सिंह संधे, राजदीप सिंह चुड़ासमा और सत्यपाल सिंह, ऐसे कुल 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से ये लोग जो है वो अकाउंट भाड़े पे लाते हैं, खुद का अकाउंट भी भाड़े पे देते हैं और ये जो पैसे आते हैं साइबर क्राइम के डिजिटल अरेस्ट के वो अकाउंट से विड्रॉ करके यूएसडीटी में कन्वर्ट वगैरह करने का काम करते थे। इस केस में इन 7 लोगों को अभी अरेस्ट करके उनके कोर्ट से रिमांड लिए गए हैं और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की कामगिरी यहाँ चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही साइबर सेल ने दबिश देते हुए जामनगर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था डिजिटल अरेस्ट मामले में। उसी मामले में एक बार और जो एक साइबर क्राइम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 7 अभियुक्तों को जामनगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये 7 जो है अपने बैंक अकाउंट को रेंट पर दिया करते थे और उसी मामले में जब तफ्तीश साइबर पुलिस कर रही थी, एक बार फिर जो है साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हाथ लगी है। दरअसल एक ऐसे 2 कपल को डिजिटल अरेस्ट किया था एयरपोर्ट पर। कई ऐसे अधिकारी बनकर उस कपल को डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बैंक अकाउंट से करीबन 20 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है वो जो है वो ट्रांसफर करवा लिया था। शिकायतकर्ता ने सूरत साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसी के आधार पर सूरत क्राइम सेल की जो टीम है वो दबिश देते हुए जब छानबीन किया तो एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल डिजिटल अरेस्ट मामले में कोई भी ऐसे किसी भी शिकायतकर्ता को डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। इसी पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल ने पहले ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसी मामले में और तहकीकात जो है वो शुरू थी। आज जो है साइबर सेल ने 7 और अभियुक्तों को इसी मामले में गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे साइबर क्राइम तफ्तीश करती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। पुलिस कमिश्नर सर सूरत सिटी के द्वारा दी गई सूचना अंतर्गत साइबर क्राइम सेल द्वारा पिछले दिनों एक डिजिटल अरेस्ट का केस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें सूरत सिटी के एक कपल को साइबर क्रिमिनल्स द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उनको धमकाया गया था कि आपके अगेंस्ट बॉम्बे में क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड है। ब्लू डार्ट कंपनी का कर्मचारी बनके और पुलिस बनके इनको साइबर क्रिमिनल्स ने डिजिटली अरेस्ट किया और उनको बताया गया कि आपको अगर पुलिस कार्रवाई से बचना है तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं उसमें वेरिफिकेशन के लिए पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो आपको बाद में वापस मिल जाएंगे। तो उनके पास से 20,50,000 रुपये इस तरह से ट्रांसफर कराए गए थे। इसमें साइबर क्राइम सेल द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके पिछले दिनों जामनगर से 2 आरोपी को अरेस्ट किए गए थे। इसी केस में आगे चलते हुए साइबर क्राइम सेल के द्वारा और 7 लोगों को जामनगर से अभी आज अरेस्ट किया गया है, जिसमें नूर मोहम्मद राजकोटिया, सुल्तान अलुला, एजाज दरवेश, यशपाल चौहान, मंजीत सिंह संधे, राजदीप सिंह चुड़ासमा और सत्यपाल सिंह, ऐसे कुल 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से ये लोग
जो है वो अकाउंट भाड़े पे लाते हैं, खुद का अकाउंट भी भाड़े पे देते हैं और ये जो पैसे आते हैं साइबर क्राइम के डिजिटल अरेस्ट के वो अकाउंट से विड्रॉ करके यूएसडीटी में कन्वर्ट वगैरह करने का काम करते थे। इस केस में इन 7 लोगों को अभी अरेस्ट करके उनके कोर्ट से रिमांड लिए गए हैं और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की कामगिरी यहाँ चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही साइबर सेल ने दबिश देते हुए जामनगर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था डिजिटल अरेस्ट मामले में। उसी मामले में एक बार और जो एक साइबर क्राइम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 7 अभियुक्तों को जामनगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये 7 जो है अपने बैंक अकाउंट को रेंट पर दिया करते थे और उसी मामले में जब तफ्तीश साइबर पुलिस कर रही थी, एक बार फिर जो है साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हाथ लगी है। दरअसल एक ऐसे 2 कपल को डिजिटल अरेस्ट किया था एयरपोर्ट पर। कई ऐसे अधिकारी बनकर उस कपल को डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बैंक अकाउंट से करीबन 20 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है वो जो है वो ट्रांसफर करवा लिया था। शिकायतकर्ता ने सूरत साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसी के आधार पर सूरत क्राइम सेल की जो टीम है वो दबिश देते हुए जब छानबीन किया तो एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल डिजिटल अरेस्ट मामले में कोई भी ऐसे किसी भी शिकायतकर्ता को डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। इसी पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल ने पहले ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसी मामले में और तहकीकात जो है